मीडिया वर्व के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट बैच है मीडिया बिजनेस स्टडीज़ का। मैं पहले डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी थी, तो हमने यहाँ मीडिया महाकुंभ एक बड़ा फेस्ट किया था, तो स्टूडेंट्स ने उसके बारे में सुना है, देखा है पिक्चर्स, तो दे सेड दैट दे आल्सो वांट टू डू इट, सो वी स्टार्टेड इट दिस ईयर। सो वी हैव नेम्ड इट एज मीडिया वर्व, द डिपार्टमेंटल फेस्ट ऑफ मीडिया बिजनेस स्टडीज़। 150 पेज की केस स्टडी हमने लिखी है जागरण पे, उस पर जागरण जोश भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम उसको इंसेप्शन से लेके आज तक हम सारे मीडिया हाउसेस को फॉलो कर रहे हैं। मेरा जो विज़न है कि अगर हमारी क्लास से 2 या 3 एंटरप्रेन्योर्स भी बन जाएं, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जागरण जोश। सो आज हम आए IIMC JNU कैंपस पे एंड हमारे साथ है सुरभि मैम। आइए उनसे जानते हैं इस कैंपस के बारे में कुछ खास बातें और आज के इवेंट के बारे में। सो एज द HOD, what is your core vision for the department and its students? So we have started this new department of MA in Media Business Studies. The vision is that, you know, journalism is a big field, media is a big industry. So that we ready our students for the media business managerial side also. Apart from journalism that we have been doing for ages, we want to, prepare students for managerial side of media also, because media today is a 2.3 trillion industry. सो बेसिकली पहले यहाँ पे क्या ना डिप्लोमा कोर्सेज होते थे एंड नाउ अभी मास्टर्स कोर्स में इन्वॉल्व हो गया है। सो इसके पीछे आपका क्या रोल है? हमने फर्स्ट टाइम यहाँ स्टार्ट किया है, तो हम फर्स्ट HOD हैं इस कोर्स के। यही हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है, सिलेबस बनाया है, अप्रूवल्स ली हैं और हमने ये मास्टर्स कोर्स यहाँ शुरू किया है। जैसा कि आप मीडिया वर्व के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट बैच है मीडिया बिजनेस स्टडीज़ का। मैं पहले डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी थी, तो हमने यहाँ मीडिया महाकुंभ एक बड़ा फेस्ट किया था, तो स्टूडेंट्स ने उसके बारे में सुना है, देखा है पिक्चर्स, तो दे सेड दैट दे आल्सो वांट टू डू इट, सो वी स्टार्टेड इट दिस ईयर। सो वी हैव नेम्ड इट एज मीडिया वर्व, द डिपार्टमेंटल फेस्ट ऑफ मीडिया बिजनेस स्टडीज़। सो एज HOD आपके क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉर द स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डिफाइंड हैं वो तो हैं ही, है ना। उनका कोर्स कराना है, सिलेबस कराना है, उनको ग्रूमिंग उनकी पूरी होलिस्टिक होनी चाहिए, वो तो है ही। उसके अलावा हम लोग इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स करते हैं, हम ऐसे प्लानिंग करते हैं कि स्ट्रैटेजाइजिंग करते हैं, है ना। मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से हम इंटरेक्शन करवाते हैं, इनकी मीडिया विजिट्स भी करवाते हैं, तो इनकी जो है प्लेसमेंट अच्छी हो उसके लिए भी हम अचीवमेंट कुछ लाएंगे। तो मेरा जो विज़न है कि अगर हमारी क्लास से 2 या 3 एंटरप्रेन्योर्स भी बन जाएं, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी बाउंड्रीज़ और लाइंस और मार्क्स की यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी ट्राई टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, सो आज जो इवेंट है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रोल्स है एंड क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आज के कैंपस के इवेंट को काफ़ी ज़्यादा खास बनाने वाली है? द बिगेस्ट हाईलाइट इज़ आवर पैनल डिस्कशन, जो कि मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप पे ही है, बिल्डिंग स्केलेबल मीडिया वेंचर्स फ्रॉम इंडिया। उसमें हमने मीडिया से एंटरप्रेन्योर्स, ओनर्स, एडिटर्स, TV एंकर्स, सीनियर जर्नलिस्ट सब लोग पैनल में हैं। डॉक्टर अनुराग बत्रा जो कि E4M के ओनर हैं, बिजनेस वर्ल्ड के ओनर हैं, वो आ रहे हैं। आशीष एस कुलकर्णी जी आ रहे हैं जो FICCI AVG से के चेयरपर्सन हैं। रिचा अनिरुद्ध आ रही हैं जो फेमस यूट्यूबर भी हैं। मीमांसा मलिक आ रही हैं। हमारे ब्रिज पाहवा जी आ रहे हैं। हमारे AK भट्टाचार्य जी जो कि बिज़नेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, वो आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लोग आ रहे हैं। तो वी हैव अभिषेक गुलियानी जी आ रहे हैं, पहले हेलन नॉल्टन के CEO थे, अब वो जीनो ग्रुप के CEO हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे आ रहे हैं। आकृति RJ आकृति बिग FM से आ रही हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंसाइट्स दें हम इंडस्ट्री की, कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है और कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं उसको। वी हैव केप्ट वेरियस कॉम्पिटिशन्स। एड शो है, ऐड बनाएंगे, स्क्रीन करेंगे। फिल्म मेकिंग शो है तो फिल्म बनाएंगे, स्क्रीन करेंगे। सो दैट दिस ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। डिबेट है ना, लफ्ज़ों की महफिल है, ओपन माइक है।
and we have online photography competition है. So there are various competitions, quiz competition है, media quiz. So these are all learning processes related to journalism, related to media. So media centric ही सारे competitions हमने रखे हैं. एंड जागरण जोश के बारे में आप कितना जानती हैं? लाइक जागरण जोश का प्लेटफॉर्म, इसके आर्टिकल्स, वीडियोस आप कितना एक्सप्लोर करते हैं? मेरी एक बुक है जो मैंने लिखी थी 2021 में रिलीज़ हुई थी, इंडियन मीडिया जायंट्स, और उसमें मैंने 6 ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरव्यू मतलब केस स्टडीज़ लिया था और आपके ओनर्स का इंटरव्यू लिया था. आपके जो ओनर हैं संजय गुप्ता जी, उनसे टच में हम. जागरण का इंटरव्यू लिया था उनका, और आपके जो एडिटर्स हैं उनका भी लिया था. तो 150 पेज की केस स्टडी हमने लिखी है जागरण पे, उस पर जागरण जोश भी इंक्लूडेड है. तो इसलिए हम उसको इंसेप्शन से लेके आज तक हम सारे मीडिया हाउसेस को फॉलो कर रहे हैं. ये जागरण के बारे में भी इसमें हमने पूरा चैप्टर लिखा है. ये चैप्टर नंबर 7 ये पूरा जागरण पे ही हमने लिखा. तो इसमें शुरुआत से लेके आज तक जो कुछ भी जागरण में हुआ है, आप भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. थैंक यू. So how do you encourage students for perspective of media activities? We just motivate them, and they get all the encouragement from my motivation, I feel, and this is what they have put it all together. In less than 10 days, we have like 560 participants from various colleges, whether it is Delhi School of Journalism. You know, we have got entries from MDU, we have got entries from GJU, we've got entries from all over. You know, DME people have come from Noida. Some people have come from MIT, Gurgaon. So there are various people, students who are coming from various colleges, media colleges in India. Delhi University colleges are here, students are here. So there's a whole lot of list of 560 students. Our PG diploma students have already left because their exams are over. Still there is so many, there are so many students on the campus, so they have brought the campus life.